हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस इंटरव्यू शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो हम लेके आए सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि आज हमारे साथ हैं कश्यप शर्मा, जिन्होंने इंडियन रेलवेज में असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे फाइनल सिलेक्शन पाया है। तो सबसे पहले कश्यप शर्मा, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दिशा पब्लिकेशन की पूरी टीम की तरफ से कि आपने जो है ये एक मुकाम हासिल किया है। सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सभी चीजें। थैंक यू सर। चलो, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिकली कि कश्यप शर्मा किस तरीके से प्रिपरेशन किए, क्या इनकी जर्नी रही है, क्या इनकी स्ट्रेटजी रही, टाइम टेबल रहा, किस तरीके से अपनी पढ़ाई किया इन्होंने, कहाँ से पढ़ाई किया, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए, इस इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो क्या रहा है, नहीं रहा है, सारा कुछ जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कश्यप शर्मा, आप पहले बताइए अपने बारे में, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बताइए अपने बारे में कुछ। मैं राजस्थान से हूँ, भीलवाड़ा राजस्थान से। और मतलब मैंने बीटेक की थी 2017 के अंदर, और उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा था कंटिन्यू। काफ़ी दूसरे एग्जाम्स वगैरह, काफ़ी एसएससी रेलवेज की तैयारी करी थी, तो रेलवेज में इसमें हुआ सिलेक्शन। ओके, तो बेसिकली आप भीलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करते हैं। चलिए, तो मतलब आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो राजस्थान में रह के करें या फिर कहीं और आपको जाना पड़ गया इस तैयारी को करने के लिए, एसएससी और रेलवे की तैयारी करने के लिए? हाँ, मैं सबसे पहले जयपुर गया था। ओके। जयपुर में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी पहले 6 महीने की, और उसके बाद फिर मैंने सेल्फ ही किया सारा जो भी। ओके, मतलब सेल्फ स्टडी आपने ज़्यादा करी है। चलिए, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब एक मार्गदर्शन के लिए बच्चे कोचिंग में जाते हैं, तो उसी तरीके से कश्यप भी गए, एक कोचिंग लिया, उसके बाद इनकी अपनी मेहनत, सेल्फ स्टडी जो है वो इनको काम आया है। पर कोचिंग जो है, कोचिंग का इतना ज़्यादा आज के टाइम में इतना यूज़ नहीं है, सेल्फ स्टडीज़ का बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो कोचिंग जो है एक सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगा कि ठीक है चलो आप इस तरीके से प्रिपेयर कर लो, लेकिन जो वो उसके बाद की मेहनत, कोचिंग के बाद की जो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत जो है, जो बच्चे करते हैं अपने घर में रह के उस सब्जेक्ट के ऊपर करते हैं, तो वो ज़्यादा मैटर कर रहा है इस चीज़ों में। चलिए, तो अब हम जानना चाहेंगे कि आपको ये चीज़ कब रियलाइज हुआ, ये आपको कब लगा कि हाँ ठीक है मुझे एक सरकारी नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि आपने जैसा बताया कि आप बीटेक किए हैं, मतलब इंजीनियरिंग करें आप, लेकिन आपको ये कब रियलाइज हुआ, मतलब किन चीज़ों से आपको ये मोटिवेशन हुआ, क्या रियलाइज हुआ कि हाँ ठीक है चलो अब हम एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने चलते हैं? मैं जब बीटेक कर रहा था, तो मैं जब सेकंड ईयर में था, तो सेकंड ईयर में मेरे को एसएससी के रिगार्डिंग नॉलेज आई थी कि हाँ एसएससी एग्जाम्स लेती है। ओके ओके। उसमें सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, अलग अलग टाइप के वेरियस पे ग्रेड के एग्जाम होते हैं। तो मतलब मेरे को उस टाइम से एसएससी की जॉब्स में काफ़ी इंटरेस्ट हो गया था कि मेरे को एसएससी की जॉब भी करनी आ गया था। अच्छा। तो मतलब फिर मैंने सेकंड ईयर में एक बार फर्स्ट बार एग्जाम भी दिया था एसएससी का, तो वो मैंने बिना प्रिपरेशन के ऐसे एक बार ट्राई किया था कि एक बार मैं ट्राई मारता हूँ कैसा क्या पैटर्न क्या रहता है। फिर उसके बाद से फिर मेरे को पता चल गया था कि मेरे को जाना गवर्नमेंट सर्विस में ही है। मतलब आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ ठीक है, मतलब अगर इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो हमें क्लियर कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस से हो गया था बिल्ड कि हाँ यार ये अपन अपने लिए हो जाएगा। ओके ओके। चलो, तो मतलब एक इंस्पिरेशन कहीं से तो मिला होगा। इंस्पिरेशन तो जैसे मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्विस में ही है, सेक्शन ऑफिसर है, तो उनका शुरू से ही स्टार्टिंग से ही मेरे लिए रहा है कि मतलब उनको देख के भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे को भी एक ऑफिसर लेवल पे जाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, इस बात को समझिएगा यहाँ पे कि कश्यप ने बताया कि इनका एक इंस्पिरेशन इनके फादर रहे हैं, जो कि सेक्शन ऑफिसर ऑलरेडी हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है। तो मतलब मोटिवेशन, ये रियलाइजेशन होना, ये बहुत ज़रूरी होता है सभी लोगों के लिए। आप कॉलेज के टाइम पे आपको ये रियलाइज हो जाता है, या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रियलाइज करते हैं, सबका अपना अलग अलग है, किसी को पहले किसी को लेट से होता है। लेकिन ये चीजें समझना बहुत जरूरी होता है कि आपको कब ये रियलाइज हो रहा है कि आपको लाइफ में करना क्या है। यहीं पे बस टाइम पे ये चीज हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट कर देते हो तो फिर एज भी आपका चला जाता है, मतलब सारी चीजें खत्म हो जाती है। चलिए, तो मतलब एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, आपकी फैमिली को करता हूँ कि मतलब सभी लोगों ने, सभी का एक कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो आप मतलब किनको एक अगर दिया जाए कि ठीक है कंट्रीब्यूशन के तौर पे आप किनको बोलना चाहेंगे इन लोगों ने मेरी मदद की, इनका सपोर्ट रहा? मेरे सपोर्ट के अंदर तो सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट पूरा था कि उन्होंने मतलब इतना टाइम दिया, तो ऐसा टाइम देते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली का प्रेशराइज रहता है काफ़ी कि आपको जॉब करनी है, आप प्राइवेट ही ज्वाइन कर लो, मतलब उन्होंने ऐसा प्रेशराइज नहीं किया कि हाँ टाइम लग रहा है पर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी का 3-4 अटेम्प्ट में हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब एक कंसिस्टेंसी रेगुलर होनी चाहिए कि आप कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हो,
बहुत अच्छी बात। फोकस की तरफ आपका जो गोल है उस पर आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा पर डे कुछ ना कुछ कर रहे हैं उसके लिए। एग्जैक्टली मतलब एक तो कसब शुरू से पढ़ते आए हैं, इनके कॉलेज दिनों में इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे एसएससी रेलवे के एग्जाम्स देने हैं और एक गवर्नमेंट सर्विस में जाना है। उसके बाद इन्होंने सेल्फ स्टडी करी और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुछ टाइम से आप जॉब भी कर रहे हैं, कुछ टाइम से ये जॉब भी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना टाइम मैनेजमेंट किया होगा, सारी चीजें करी होगी ताकि एक अच्छा नॉलेज हमारा बना रहे, एक अच्छा प्रैक्टिस चलता रहे ताकि हम एग्जाम को क्लियर कर सके। तो उन चीजों पे भी हम बात करेंगे अभी सारी चीजें। तो एक बार कश्यप आप ये बताइए कि जो बच्चे, चलिए उससे पहले एक सवाल और मैं पूछता हूं आपको कि सबसे पहले अभी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम्स होता है बच्चों के बीच में कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें से काफी हैं कि वो सिर्फ स्टडी ही कर रहे हैं और काफी ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे आप कुछ दिनों से करते आ रहे हैं। तो इन दोनों के बारे में हम दोनों ही तरह के व्यूअर्स हमारे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि अगर जो बच्चा कंप्लीट सिर्फ तैयारी कर रहा है, सिर्फ उनको एग्जाम देना है, चाहे वो बैंकिंग है, एसएससी है, रेलवे है, तो वो किस तरीके से अपने टाइम टेबल को रखते हैं, स्ट्रेटजी किस तरीके से रखें ताकि उनको फायदा हो सके। जो सबसे पहले फ्रेश कैंडिडेट जो होते हैं, मतलब जो इस फील्ड में आते हैं सबसे पहले, तो उनको तो सबसे पहले अपना एक कोर्स जो स्ट्रक्चर होता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट अपने एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल, तो उसको एक बार देख के और उसको सारा उसमें क्या क्या कंटेंट क्या है, उसके बाद में अपना पूरा एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट करना होगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में उनको मॉक टेस्ट लगाना होगा और मॉक टेस्ट से आपका टाइम मैनेजमेंट एकदम आपको पता लग जाएगा कि मेरे को इस क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, तो मेरे को इसके अंदर क्या करने की जरूरत है, तो थोड़ा वर्क करूंगा तो मेरे को इसमें टाइम कम लगेगा। तो उससे आपको अपना टाइम भी मैनेज पता लग जाएगा कि हाँ यार मॉक टेस्ट देते रहेंगे कंटिन्यू। और ऐसा नहीं है कि वीक में अगर 2-3 मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में अगर आप दे रहे हो तो वो सफिशिएंट है यहाँ आपका। हाँ, मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन का पता लगता रहेगा कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। एग्जैक्टली मतलब सेल्फ स्टडी करते करते अगर आप बीच बीच में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं कि हम कितनी तैयारी में करे हैं, मतलब कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है, क्या गलती है, और लास्ट में तो एग्जाम के टाइम पे तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो एक तो सिलेबस पूरा कंप्लीट होना जरूरी है एग्जाम से पहले, और उसके बाद में जैसे फिर मैं सर्विस अभी जॉब भी कर रहा हूँ साथ में, तो जॉब के साथ में फिर ऐसा होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको केवल मॉक टेस्ट ही लगाना। बिल्कुल सही बात। मॉक टेस्ट से आपको अपना आपकी तैयारी है, आपने सिलेबस को 1-2 बार कवर किया है, तो आपको केवल मॉक टेस्ट लगाने हैं उसके, और पेपर होगा तो आपका पेपर आराम से क्लियर इजीली हो जाएगा। तो बच्चों इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा कि जो बच्चे सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बैठे हैं जो कि ऑलरेडी रेलवे में जॉब पा चुके हैं और काफी और भी रिजल्ट्स इनके लाइनअप हैं, आने वाले हैं, एसएससी सीजीएल के भी आने वाले हैं, एसएससी सीजीएल का भी आने वाला है फाइनल। बिल्कुल, तो मतलब सोचिए कि इनका एक स्ट्रैटेजी हमेशा रहा होगा, एक टाइम टेबल रहा होगा, ये कुछ दिनों से कुछ महीनों से जॉब में भी है प्राइवेट सेक्टर में, तो एक टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है। अगर आप एक सिर्फ स्टूडेंट हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं घर में बैठ के और कोई इंडल्जमेंट आपका कहीं भी नहीं हो रहा है, तो जैसे कश्यप ने बताया सबसे पहले सिलेबस को कवर करें, कंप्लीट सिलेबस अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर करें पहले, ठीक है। शुरुआत में कभी भी शॉर्टकट्स को ना अपनाएं, शुरुआत में सबसे पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है उस सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे बीच में आप मॉक टेस्ट दें और उसके बाद जब अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, कंप्लीट सिलेबस आप कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे ज्यादा ध्यान दें। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई कि जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो वर्किंग है, ठीक है, मतलब शुरू से ही प्राइवेट सेक्टर में रहे हैं, कभी भी उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी नहीं की, लेकिन उनका एज अभी भी है, वो 2, 3, 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि चलो हम सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर लें, एसएससी या रेलवे का एग्जाम निकाल लें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ तो 9 to 6 का भी टाइमिंग है, तो 9 to 6 के बाद में आपको मतलब डेली के 3 से 4 घंटे तो आपको निकालने मॉर्निंग में निकालने या रात को निकालने, बिल्कुल कैसे भी वो 3-4 घंटे करते करते मतलब आपका जब एग्जाम होगा आपका एक टारगेट हो जाएगा कि मेरे को यही एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके रिगार्डिंग जैसे आप फिर ऑनलाइन भी आजकल काफ़ी बुक्स वगैरह भी हैं, दिशा की बुक्स वगैरह हो गई और ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल वगैरह हो गए, तो उससे भी आप हेल्प लेके, और आजकल सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन डिजिटल सब कुछ बिल्कुल अवेलेबल, तो वो आप सेल्फ करते करते और कोई कोचिंग की ऐसे एक्स्ट्रा कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ आराम से कर सकते हैं। तो डेली का 3 to 4 आवर्स देंगे अगर, तो वो आराम से, मेरे को लगता है कि आराम से इजीली हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा डेली आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी। हाँ, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ये हमेशा से बोला गया है,
तो मतलब ठीक है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उससे आपको 2-4 महीने ज्यादा लग सकते हैं। जो फुल टाइम कर रहे हैं उनके पास तो पूरा डे, तो वो तो आराम से 7 से 8 घंटे 9 घंटे तक निकाल सकते हैं आराम से, तो उनको तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर वर्किंग वालों के साथ में 3 to 4 आवर्स अगर डेली कंटिन्यू करते जा रहे हैं तो उनको आराम से उनका सिलेबस भी होगा, और सिलेबस होने के बाद वो मॉक टेस्ट कराएंगे। क्योंकि कोर्सेज तो काफी सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑफलाइन मार्केट्स में आपको बुक्स मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे पास भी दिशा पब्लिकेशन की किताबें हैं जो कि इंडियन रेलवेज के लिए आपको प्रिपेयर करता है, जो भी टेस्ट होते हैं उनको वो सारी बुक्स आपको दिख जाएंगे वैसे। तो ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं, चाहे वो आप एक स्टूडेंट हैं या एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं। तो इन दोनों के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं एक बार की जो मतलब एक मिथ है, एक लोगों के बीच में मिथ है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप एक सरकारी ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपका एक सरकारी बैकग्राउंड होना भी जरूरी है। तो मतलब ये बताने की कोशिश ये कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बैकग्राउंड जरूरी है, या वो स्टूडेंट, वो बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है उसका हुनर, उसका जज्बा जरूरी है? वो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपके घर में कोई आपके फादर हो या आपके कोई मदर मतलब सर्विस के अंदर हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही किसी में भी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर कंटिन्यू आपका गोल फिक्स है कि हाँ मेरे को यही करना है, बिल्कुल, तो उसमें कोई बैकग्राउंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर का होना जरूरी है आपके बैकग्राउंड में। और ऐसा कोई आज के टाइम में अभी सभी जने जो आज के टाइम में आपको इतना रेशियो जो ज़्यादा इसी का ही मिलेगा जो जिनके घर में कोई गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट सेक्टर का होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने से अपना गोल तैयार रखें और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अगर आपका एक ड्रीम है, एक सपना है, एक जज्बा है आपके अंदर कि हाँ ठीक है मुझे सरकारी नौकरी करनी है, इस पोस्ट को हासिल करना है, तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पापा भी एक सरकारी ऑफिसर होना चाहिए। अगर आप किसी छोटी फैमिली से हैं, गरीब फैमिली से हैं, ज्यादा पैसा नहीं है आपके पास, फिर भी आप सीमित सोर्सेज के साथ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन सेलेक्टेड और चुनिंदे सोर्सेज के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप भी सफलता हासिल करेंगे। हाँ, और आजकल ऑनलाइन जो क्लासेस वगैरह जो चल रही है, जितनी भी हो रही है ऑनलाइन, यूट्यूब वगैरह में, अनअकैडमी में जितने भी हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको हर टीचर की क्लास देखनी है। एग्जैक्टली, आपको एक टीचर को ही आपको चूज करना है और आपको उनसे ही पढ़ना है, पूरा कोर्स उनसे ही करना है। और ये सिर्फ टीचर को लेके बात नहीं है, आप एक टॉपिक के ऊपर अगर डिफरेंट सोर्सेज बहुत ज्यादा आप अगर पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन भी होता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब एक कहा जाता है कि मतलब अगर आप बहुत सारे सोर्सेज को बहुत बार पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि एक जो आप पढ़ रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम्स एक ही बुक्स को, जैसे एसएससी में होता है कि जैसे पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो आपको पीवाईक्यू करना तो है ही, तो पीवाईक्यू को अगर बार बार कर लोगे तो आपका कंसेप्ट और जो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी के अंदर, प्रीवियस ईयर में मैथ्स में हो गए या रीजनिंग में हो गए, वो सारे आपके कंसेप्ट सब क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चन वही आते हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपको बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं डालेगा, वो उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा वापस से। डाटा चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, लेवल है, उसके लिए क्या है कि जैसे एक ही बुक को बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो सिलेबस भी एकदम कंप्लीट, एकदम आपको मुंह पे सब कुछ टिप्स पे याद हो जाएगा कि हाँ ये चीज है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये सब चीजें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने टाइम टेबल में, अपने स्टडी शेड्यूल में, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार हम जो एग्जाम पैटर्न, जैसे आपने एलपी भी क्लियर किया है, तो उसके एग्जाम पैटर्न पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपने CBT 1 क्लियर किया, CBT 2 क्लियर किया, उसके बाद फिर क्या प्रोसेस मेडिकल और DV का रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें CBT 1 का। CBT 1 का ऐसा था सर कि जैसे मैं SSC की तैयारी कर रहा था, तो SSC का लेवल थोड़ा सा रेलवे से अप रहता है। बिल्कुल। तो SSC की क्वांट रीजनिंग और जो GK GS है वो सब SSC और रेलवे से सेम ही है, तो सिलेबस दोनों का सेम सही है, लगभग कोई डिफरेंस नहीं। तो रेलवे का पेपर थोड़ा सा लोअर साइड में आता है, मतलब इतना हाई साइड में नहीं क्वेश्चंस आते हैं कि लेवल। तो SSC की तैयारी करते करते मेरा रेलवे का पेपर CBT 1 निकल गया था। ओके। और CBT 2 के लिए वापस टाइम मिला था, तो मैं तो तैयारी कर ही रहा था मैं कंटिन्यू अपने SSC। तो सेम ही पैटर्न था, नॉन टेक्निकल पोर्शन था एक, जिसमें क्वांट रीजनिंग और GK GS थी, और एक टेक्निकल पोर्शन था क्योंकि इसमें ITI डिप्लोमा और बीटेक वाली अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्निकल नॉलेज वो थोड़ा सा चेक करते हैं, तो जिसमें 60 मार्क्स का पेपर होता है वो, और उसमें से क्वालिफाइंग 30 मार्क्स चाहिए। 30 मार्क्स, तो वो केवल क्वालिफाइंग होता है, और आपके मार्क्स मेन एड तो केवल CBT 2 के जो नॉन टेक्निकल पेपर है उसी के होते हैं, उसी से मेरिट बनती है। फिर 70% CBT 2 का
ऐड होता है और 30% साइको टेस्ट होता है जो कैंडिडेट CBT2 क्लियर करता है उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और साइकोलॉजिकल टेस्ट के 30% मार्क्स ऐड होते हैं। ओके, तो 70 और 30 दोनों को ऐड करके आपका फाइनल स्कोर आता है और फाइनल मेरिट आने के लिए आपको मेडिकल क्लियर करना जरूरी है। और इसमें मेडिकल के अंदर 6/6 क्राइटेरिया होता है मेडिकल स्टैंडर्ड आइस का। तो सबसे हाई जो स्टैंडर्ड है वो ALP के अंदर है 6/6। ओके, वो आप क्लियर करना जरूरी है। उसके बाद में आपका DV और वो सब हो जाएगा, DV जो नॉर्मल होता है। और उसके बाद फाइनल मेरिट आती है 70-30 को ऐड करके, जिनका 6/6 होता है उनका मार्क्स वहाँ फाइनल मेरिट में आता है और जिनका हो जाता है उनका लिस्ट फिर वो सिलेक्शन। चलिए, तो जितने बच्चे ALP के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या करने वाले हैं आगे चल के, तो एक बार इस वीडियो को सही से समझ लीजिएगा। कश्यप ने बहुत सही तरीके से स्टेप वाइज बताया कि किस तरीके से CBT1 में आपको एग्जाम देना होगा, क्लियर करना होगा, फिर CBT2 आएगा, फिर उसके बाद ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह भी है। तो इस तरीके से आपको ALP आपको क्लियर करना पड़ेगा। इतने स्टेजेस में आपको अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो एक बार जैसे कि CBT1 और CBT2 इन दोनों में कॉमन मैथ, रीजनिंग और GK GS का पार्ट है। तो एक बार बच्चों को बता दो ब्रीफ में कि मैथ किस तरीके से क्वांट का पोर्शन कवर करें, रीजनिंग कैसे कवर करें और GK GS कैसे कवर करें। क्वांट के लिए जैसे आप बुक्स वगैरह देख सकते हैं, जो तुमने किया होगा वो चीजें बता। मैंने जैसे ऑनलाइन स्टडी करी थी और मैंने थोड़ी एक बार ऑफलाइन कोचिंग भी ली थी, तो मेरे को आइडिया हो गया था कि अर्थमेटिक के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एडवांस के किस टाइप के आते हैं। तो SSC में एडवांस और अर्थमेटिक दोनों आता है। एडवांस का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। तो रेलवे के अंदर क्या है कि अर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा आता है और मतलब इतने हाई क्वेश्चन लेवल नहीं आते हैं, मतलब बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने बेसिक भी पढ़ा है, जैसे जो कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे टाइम इन वर्क हो गया और सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, तो इन सब के जो अर्थमेटिक के पोर्शन है इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और इनको आप जैसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी की भी यूट्यूब चैनल से भी काफ़ी मतलब टीचर्स ने डाले हैं अपने अपने पूरा कोर्स वहाँ पे अपलोड है। और बुक्स वगैरह भी रिफ़र कर सकते हैं, जैसे PYQ वगैरह की जितनी भी आ गई तो उनसे आप कर सकते हैं। और रीजनिंग तो आप PYQ से कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। रीजनिंग में केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। और GK GS में ऐसा है कि आपको डेली करंट अफेयर तो पढ़ना ही है। डेली करंट अफेयर के लिए ऑनलाइन सोर्सेज है, या आप डेली ऑनलाइन न्यूज़पेपर वगैरह ही पढ़ सकते हैं, या तो आपके घर पे आता हो या फिर ऑनलाइन ही आप पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर कर सकते हो ऐसे डायरेक्ट। और हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 3 मेजर पोर्शन होते हैं। इकोनॉमिक्स भी है साथ में। तो इन चारों को आप थोड़ा थोड़ा करके, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन इनसे आते नहीं, मेनली हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स का ज़्यादा पोर्शन होता है। तो करंट अफेयर्स आप डेली न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो आपका करंट अफेयर वैसे भी तैयार हो ही रहा है, और ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई CBT1 CBT2 की, मतलब सब्जेक्ट की बात हो गई कि किस तरीके से क्वांट में आपको, जैसे कि टॉपिक का नाम बताया है इन्होंने, उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। रीजनिंग के लिए अगर PYQ आप अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत बेटर ऑप्शन आपके लिए कवर हो जाएगा पूरा। और GK GS के लिए कुछ सब्जेक्टिव पार्ट जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, उसको आप आई थिंक अगर PYQ के थ्रू ही अगर बच्चे रिवाइज करें तो वो अच्छा है। PYQ में टॉपिक का आइडिया लग जाता है कि इस टॉपिक से मेजर क्वेश्चन आते हैं, तो उन टॉपिक को अपन मेजर उन पे थोड़ा सा फोकस करके पढ़ सकते हैं उनको कि हाँ उन पे ज़्यादा क्वेश्चन है। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो फेज है, एक बार उसके बारे में थोड़ा सा आप समझा दीजिए बच्चों को। साइकोलॉजिकल टेस्ट में 5 टाइप की बेटी टेस्ट होती है। उसमें अलग अलग पोर्शन होते हैं, मतलब कुछ फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें टाइम लिमिटेड होता है। सबसे पहले जैसे 4 या 5 मिनट मिलते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट करके होता है। उसके बाद में ब्रिक टेस्ट होता है, मतलब रूट टेस्ट होता है, जैसे रेलवे के जो पाथ वगैरह होते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे 3 मिनट में 12 क्वेश्चन हो गए, तो आपको 12 क्वेश्चन को पहले आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आपको बता दिया जाएंगे ये क्वेश्चन ऐसे हैं। फिर वो वहाँ से हाइड होकर आपको क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन आता है ऑप्शन के साथ में मिल जाएगा। फिर आपको वहाँ पे पुट करना होगा कि यहाँ पे ये चीज़ थी। मतलब साइको टेस्ट आपका माइंड का एक इंटेलिजेंस टेस्ट करके रीजनिंग टाइप की होता है। आपको उसके अंदर पेन पेपर नहीं मिलेगा, आपको सारा मेंटली करना होगा। और मतलब एक तरीके से ब्रेन का इंटेलिजेंस और विजुअल चीजें आपको अप्लाई करनी है वहाँ पे। आप कितना याद, मेमोरी कैसी आपकी, कितनी चीज़ों को आप याद कर पाए। तो ये तो हो गई एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात कर लिए, टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, सारी बातें हमने कर ली है। एक बार आप बता सकते हैं कि आपने जैसे कि बताया था अभी कुछ देर पहले कि ऋषभ एप्लीकेशन की बुक्स जो है वो आपको मतलब हेल्प करी है, आपने वो पढ़ी है, प्रैक्टिस किया आपने, तो मतलब कौन से बुक्स हैं, किस तरीके से आपने पढ़ा, क्या हेल्प करा, एक बार बच्चों को आप बताइए। ऋषभ एप्लीकेशन की एक तो क्वांट की बुक हो गई और एक रीजनिंग की बुक हो गई, जिसमें सारे
एसएससी के सोल्ड पेपर रेलवेज के हैं और उसमें थ्योरी पोर्शन भी दिया हुआ है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके। तो उससे भी कोई फ्रेश कैंडिडेट वो उससे पढ़ सकता है, क्योंकि 10th तक की मैथ्स आती है तो सभी ने 10th तक स्कूल करी होती है तो उनको थोड़ा बहुत पता होता है, आइडिया होता है, तो उससे भी सेल्फ अपन पढ़ सकते हैं। और जीके जीएस के लिए भी दिशा एप्लीकेशन की बुक्स वगैरह हैं, जैसे उसमें डिटेल में करंट अफेयर्स की भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पोर्शन वाइज भी है, तो उसको भी रेफर कर सकते हैं। और साइको टेस्ट की अलग से एक बुक है दिशा एप्लीकेशन की, वो बहुत हेल्प करती है। मतलब वो उसमें बिल्कुल एकदम आप पेपर देने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार अपने वो बुक एक बार रेफर कर ली, पूरी कंप्लीट कर ली एक बार, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए, तो एक बार सारी बुक्स जो है वो आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा, अभी जितनी बुक्स हैं जो जिसकी बात कर रहे हैं एक्चुअली कश्यप, तो वो सारी बुक्स आपको दिख जाएंगे जो इन्होंने रेफर किया है, पढ़ा है उसको, चाहे वो साइको टेस्ट की है, चाहे वो मैथ की है, रीजनिंग की है, या जीके जीएस के लिए जो पढ़ा इन्होंने। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब एक सक्सेसफुल होना लाइफ में बहुत मायने रखता है, आपका सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन बनता है, ठीक है, फैमिली में बनता है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर से हम पूरा दिशा परिवार जो है कश्यप शर्मा को बधाई देते हैं कि आपने मतलब ये मुकाम हासिल किया और आगे भी चल के आप डिफरेंट मुकाम को हासिल करें, एसएससी में और अच्छे पोस्ट या यूपीएससी को दें, तो मतलब बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ आज हम बच्चों को तो एक मैसेज दे ही चुके हैं कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, किस चीज की जरूरत है। जरूरत सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की भी सेल्फ मोटिवेशन होता है। आपको किसी के थ्रू कोई बाहर से देख के मोटिवेशन नहीं लेना है, आप अपनी फैमिली को देख लो और आपको मोटिवेशन अपना भी आएगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन जिंदगी में अगर कोई है तो वो आपके खुद के माँ बाप है, ठीक है। आपको बचपन से लेके मतलब उस मुकाम तक पहुंचाते हैं जहाँ पे आप खुद अपनी मेहनत से पैसे कमा रहे होते हैं, एक अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, तो उनकी कितनी मेहनत लगी होगी आपको ये 25 साल में तैयार करने में, ये सोचिए आप। आपको सिर्फ 2 साल की मेहनत करनी है। अगर 1 साल भी आपने कंटिन्यू एकदम डेडिकेशन के साथ तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन होना। इससे बड़ा डेडिकेशन आपके लिए कुछ नहीं हो सकता कि आपके माँ बाप आपको तैयार करने के लिए पिछले 20-25 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक मुकाम हासिल करने के लिए, एक नौकरी को हासिल करने के लिए अगर आप 1.5 से 2 साल अच्छे तरीके से दे दें तो बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक मोटिवेशन की जरूरत है और एक सच्चा साथी, एक सच्चा गाइड आपके साथ होना चाहिए, चाहे वो मेंटर है, बुक्स है, किसी भी तरीके से होना चाहिए। बस उसको आप फॉलो करते रहिए, ठीक है, और बिल्कुल मुकाम हासिल होगा। बाकी जो भी टाइम टेबल है, कश्यप शर्मा का जो भी आंसर है क्वेश्चंस को लेके, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बाकी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जो इन्होंने बताया है वो सारे बुक्स भी आपको दिख जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक्स वगैरह सारी कुछ आपको मिल जाएगी। तो चलिए, वंस अगेन कश्यप, बहुत बधाई कि आपने इस मुकाम को हासिल किया है, बहुत खुशी की बात है। और एक्चुअली मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, रिवील करना चाहता हूँ कि ये जिस प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे अभी तक, आज तक, यानी कि वो दिशा पब्लिकेशन ही है जहाँ पे ये एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे थे और आप ही लोगों के लिए क्वेश्चंस बना रहे थे। तो मतलब ये देखिए कि इनका एक जज्बा ऐसा है कि मतलब खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं, खुद भी तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे अभी तक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस भी और बुक्स भी बनाते आए हैं। तो मतलब ये मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए और इसी मोटिवेशन के साथ आप भी इस तरीके के एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। इस बैंक ऑफ, चाहे आप बैंक में हो, एसएससी में हो, रेलवे में हो, किसी भी फील्ड में, गवर्नमेंट या प्राइवेट, कहीं भी अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन और फैमिली का मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोग भी कश्यप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए और बधाई दीजिए, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है और इनकी जिंदगी एक नई जिंदगी होने वाली है। चलिए, धन्यवाद। और कश्यप को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप व्यूअर्स के सामने आए और उनको एक अच्छी बात बताए। पूरा जो डिटेल होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डिटेल्स होने चाहिए, वो सारे आपने यहाँ पे शेयर किया है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।